नमस्कार मित्रों, गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफ़ेक्ट एंड स्लैटर रूल। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, आवरणीय प्रभाव और स्लैटर का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश की परिभाषा से। ठीक है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश की परिभाषा होती है किसी भी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो नाभिकीय आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। फास्फोरस का एग्जाम्पल। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3p3। ठीक है, अब इसको हम ड्रा करेंगे फिगर में। तो ये तो हमारा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे होता है प्लस चार्ज। ठीक है, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर दिए। ठीक, दूसरे कोष में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तीसरे कोष में हमारे पास कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो परिभाषा क्या थी हमारी कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन द्वारा जो नाभिकीय आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो बाह्य कोष में हमारे पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो आकर्षण बल हमारा महसूस किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब हमें पता है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नाभिकीय आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। ठीक है, इसके बावजूद जितना नाभिक का आकर्षण अंदर वाले कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर होता है उतना बाहर वाले कक्षाओं पर नहीं होता है, क्योंकि ये दूसरी कक्षा के लिए आवरण का काम करते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि नाभिक पे प्लस चार्ज है। ठीक है, इसके बावजूद पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर क्या करते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, ये वाली कक्षा जो है कि इलेक्ट्रॉन इन वाले इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इन वाले इलेक्ट्रॉन्स पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? एक आवरण बनता है। ठीक है, कवच बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? आवरणीय प्रभाव कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो उसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब इतना डिस्कस करने के बाद हमें क्या पता चला कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो परमाणु पे जो कुल आपका चार्ज है, ओरिजिनल चार्ज जो है, अगर उसमें से हम आवरणीय प्रभाव या शील्डिंग कांस्टेंट को हम घटा दें तो हमें इलेक्ट्रॉन पर क्या मिल जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लिखते हैं Z इफेक्टिव से। ठीक है, फार्मूला होता है Z-S। ठीक है, Z हमारा Z इफेक्टिव क्या है? ये हमारा है प्रभावी नाभिकीय आवेश
और Z हमारा क्या है, वास्तविक नाभिकीय आवेश, और S हमारा क्या है, आवरणीय नियतांक। या शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। और वास्तविक नाभिकीय आवेश जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक। तो हमने क्या समझ लिया कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है कि बाह्यतम, किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का आकर्षण बल महसूस होता है उसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। और क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी पिछली कक्षा या अपने आगे वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के लिए एक आवरण का कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, एक शील्डिंग इफेक्ट लगता है, ठीक है। अब अगर हमें Z की वैल्यू पता होती है, क्योंकि Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो Z इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए हमें S की वैल्यू पता होनी चाहिए कि S की वैल्यू क्या होती है। इस वैल्यू को निकालने के लिए हम स्लेटर के नियम को देखेंगे, ठीक है। स्लेटर ने एक नियम दिया जिसके आधार पर हम शील्डिंग कांस्टेंट या आवरणीय नियतांक की गणना कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ बिंदु बताया। इन्होंने बताया कि नंबर 1, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आवरणीय नियतांक को निकालना होगा उसके लिए S की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। नंबर 1, S = 0। ये किसके लिए, जिसके लिए या जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आवरणीय नियतांक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। नंबर 2, अब मान लेते हैं इसमें से हमें किसी इलेक्ट्रॉन के लिए या 3s या 3p में से किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें आवरणीय नियतांक का मान ज्ञात करना है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकालेंगे उसके लिए S का मान क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद आते हैं नंबर 2, इन्होंने बताया कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान 0.35 प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। तो वैलेंस सेल में जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तो कितने बचेंगे, 4। तो उन 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए S का मान क्या हो जाएगा, 0.35 प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो S की वैल्यू 0.35 कब होगी, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। तीसरा बिंदु इन्होंने बताया, ठीक है, संयोजी कोष से पहले वाले कोष के लिए। तो संयोजी कोष से पहले वाला कोष हमारा क्या है, ये है, ठीक है। या इसको हम n-1 भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए वैल्यू क्या होगी इसकी, n-1 के लिए S की वैल्यू क्या होगी, 0.85, ठीक है, प्रति इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85। ठीक। चौथा इन्होंने क्या बताया, इसके आगे के जितने भी कोष होंगे उनके सब के लिए S की वैल्यू क्या होगी, 1। तो चाहे n-2 कह लें, n-3 कह लें, इन सब के लिए क्या होगी, S की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक। अब ये कंडीशन तब लागू होती है जब हमारे जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना करनी है वो S या P कोष में हो, ठीक है, S में हो या P में हो,
ठीक है, ये किसके लिए लागू होगा हमारा? यदि इलेक्ट्रॉन Ns या Np में हो। ठीक है, पांचवा इन्होंने बताया यदि इलेक्ट्रॉन Nd या Nf में हो तो संयोजी कोष के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए S = 0.35 तथा n-1, n-2, n-3 जितने भी आगे के कोष हैं उन सभी के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए S = 1। ठीक है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन Nd या Nf में है तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, ठीक है, और उससे पहले वाले कोष के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 होगा। ठीक है, अब हम फास्फोरस के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस के हम इस बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा N हो गया, ये हमारा N-1 कोष हो गया और ये हमारा क्या हो गया N-2। ठीक है, अब जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फास्फोरस (1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3). ठीक है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए तो S की वैल्यू हो गई 0। अब इस इलेक्ट्रॉन इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन बचे 4। ठीक है, तो 4 के लिए हमारा क्या होगा? 4 के लिए क्या होगा? 0.35। ठीक है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? 0.35। ठीक है, प्लस अब संयोजी कोष से पहले कोष की बात कर लें। ठीक है, तो संयोजी कोष से पहले कोष के लिए क्या होगा? N-1 के लिए S = 0.85 प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। ठीक है, तो 8 × 0.85। ठीक, और उससे पहले कोष के लिए N-2 या N-3 जो भी हो उनके सबके लिए कितना? 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 × 1। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो S की वैल्यू क्या आएगी? मल्टीप्लाई कर लो। ज़ीरो 4 8 12 ये 2 और 6 1 7 2 9 1 10। ठीक है, तो S की वैल्यू क्या आ गई? 10.2। ठीक है, अब हम Z इफेक्टिव की गणना करेंगे तो Z इफेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा? Z - S। Z की वैल्यू में पता रहती क्या? परमाणु क्रमांक होता है, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 - 10.20। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 और 9 7
0.08 और 4, ठीक है, 4.80। तो Z इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.80। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश, आवरणीय प्रभाव और स्लेटर रूल को सीखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।